आइए दुआ कीजिए। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए। आइए उसकी हजूरी को महसूस कीजिए। आइए देखिए वो आपसे बात करना चाहता है। आइए दुआ कीजिए। आइए दुआ कीजिए। अपना दाना हाथ बढ़ा। गुजरे दिनों में हमारे बड़ों से या हमसे जो गलती गुनाह खता हो चुकी है, या हमारे मुंह से कोई बुरी बात निकली है, तो खुदा बाप हमें जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से माफ कर दे। खुदा हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और सीखने वाला रूह अता कीजिए। आपका जिंदा कलाम इब्लीस हमारे दिल से चुरा न सके, और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सके। खुदा हम सबको छू ले, रूह में पैदा कर और अपना बेटा या बेटी बना ले, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और बबरकत नाम आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आइए अपनी मदद और रहनुमाई हमेशा की जिंदगी और उस कादिर कदूस के पास पहुंचने के लिए आइए मेरे साथ मिलकर हवाला खोलिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत। और जो कोई पढ़ना चाहे और बरकत पाना चाहे यहाँ मेरे करीब आए और आए, बुलंद आवाज से पढ़े। अगर आप में से कोई पाक कलाम की तलावत करना चाहे तो आजादी है, तो यहाँ पर मेरे पास आए और बुलंद आवाज से इस कलाम की तलावत करे।
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 22वां बाब 37वीं आयत। कलाम पाक में यूं लिखा है, और उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। कलाम पाक का सुना और पढ़ा जाना हम सबके रिवाज से जी सब तशरीफ। जो लोग लिख रहे हैं वो अपने पास लिख लें। टॉपिक का नाम है फर्स्ट कमांडमेंट, पहला हुक्म, और इसका टॉपिक है योर इमोशंस मैटर टू गॉड। आपके जज्बात खुदा के लिए अहमियत रखते हैं। क्या जी? आपके जज्बात खुदा के लिए अहमियत रखते हैं। फर्स्ट कमांडमेंट, योर इमोशंस मैटर टू गॉड। आपके जज्बात खुदा के लिए अहमियत रखते हैं। आइए एक बार फिर मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, और जब कहा जाए कि सब मिलकर बोलिएगा, इसका मतलब है सब आइए सब मिलकर कहिए। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। आमीन। अजीजों, मत्ती 22वें बाब की 37वीं आयत में एक शरा के आलम ने यीशु को आजमाने के लिए आकर सवाल किया है कि खुदावंद क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु कहते हैं तो रहत इसके बारे में क्या कहती है। तो फिर वो इस तीसरा 6 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत को पढ़कर सुनाता है कि उसमें ये लिखा हुआ है, और जब वो उससे अगली आयत खोलता है वो कहता है कि तू अपने हमसाये से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। तो यीशु कहता है तू जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब है। आप में से कितने ऐसे हैं जो इस पहले हुक्म को मानते हैं? फिर दोहराता, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से अपने खुदाम से मोहब्बत रखकर। यहां पर कौन ऐसा है जो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखता है? कोशिश करते हैं जी। और कितने कोशिश करते हैं? बाकी सारे भी कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, अगर आप इस हुक्म को नहीं मानेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या वाकया होगा। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए तो रहत की 5वीं किताब, इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 15वीं आयत। मेरी गुजारिश है जितने माँ बाप है वो अपने बच्चों को अपने पास रखें, और अगर बच्चे बोलते हैं तो उनको समझाएं कि हम खुदा के घर में मौजूद हैं। यीशु आपको बड़ी बरकत है। ये सब मिलकर देखिएगा 28वां बाब उसकी 15वीं आयत। 28वें बाब की पहली 14 आयतों में फर्मा बरदारी की बरकतें लिखी हुई है, और उसके बाद नाफरमानी के नताइज की पहली आयत 16वीं 15वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन अगर तू ऐसा न करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेगी। तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको हुक्म ना मानने के जवाब। और हमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका सारा दिल यीशु से जुड़ा हो। यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो अपनी सारी ताकत है उस खुदावंद खुदा कादिर के लिए सर्व करता हो। यहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसकी सारी अकले कुल खुदा के कामों के लिए सर्व होती हो। यहां ऐसा कोई नहीं। लेकिन आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं इस कलाम को सुनने के लिए कि आज इस कलाम के बाद हम खुद खुदा से वादा करेंगे कि खुदा मुझे फजल बख्श और कुव्वत बख्श, ताकि मैं इस हुक्म पर पूरे तौर पर अमल पैरा हो सकूं। खुदा के कलाम में लिखा है जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो उसके कलाम में लिखा है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें सब कुछ, उसमें मैं सब कुछ, हम सबको कुव्वत खुदा देता है जी। यहां पर आने की कुव्वत किसने दी है? खुदा कादिर। आमीन। तो जरूरी है अगर आज ये हुक्म हम मानना शुरू कर देंगे, आज वक्त है। बाइबल में लिखा है ज़बूर की किताब में इंसान की उम्र की हद मुकर्रर है 70 बरस तो बस यही होता है। इसी सारे वक्त में आपने खुदा के साथ जुड़े रहना तो आसमान की बादशाही पाएंगे। आसमान पर जो अच्छा खजाना, आसमान पर जो हमारे लिए महल बने हो हम उसमें रह सकेंगे। और अगर इन 70-80 वर्षों में हुक्म पर अमल ना किया, अपनी मर्जी करते रहे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में मैंने बच्चे घर जाएंगे वापस, ठीक है। हम चर्च में नहीं रखेंगे किसी के बच्चे घर जाकर के लिए, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जज्बात के बारे में जी। हमारे जज्बात किस किस बात के लिए होते हैं बताते जाए जरा बाजू जी।
जज्बात उसके लिए होते हैं जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, और माँ बाप के जज्बात अपने बच्चों के लिए, खामन के जज्बात अपनी बीवी के लिए, बीवी के जज्बात अपने खामन के लिए, और वो सब लोग दोस्त जो बड़े क्लोज सर्कल में होते हैं उन सब के जज्बात एक दूसरे के लिए। लेकिन इन सब बातों में खुदा को अव्वल दर्जा देना हम भूल गए। अगर यहाँ पर बैठी हुई सारी कलीसिया से मैं सवाल करना शुरू करूं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो कहेंगे माँ बाप है और बच्चे हैं, एक की शादी होगी, उसकी बीवी, उसके इतने बच्चे हैं, और हम लोग कुल मिला के घर में 8 लोग रहते हैं। लेकिन इस सारी फैमिली मेंबर्स में खुदा कहीं भी, पहला घराना था, खुदावंद थे, आदम था और हवा थी, और बागे अदन में वो रहते थे। आमीन। लेकिन खुदा ने आदम के लिए घर बनाया, उसको एक बड़ा आलीशान बाग मिला, और लिखा है कि खुदा ने आदम को कहा कि इनके नाम रखे, और उसके बाद हर एक चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक होती थी, और आदम उस जगह की बड़े अच्छे से देखभाल कर रहा था। आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग देखभाल अपने घराने की, अपनी लाइफ की, अपनी जुबान से निकलने वाली हर एक बात की बड़े अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है जुबान जहरे खाते। आपकी जुबान आज बहुत सारों के सीने छेद देती है, आपकी जुबान आज बहुत सारों की हालत बुरी कर देती है। आपकी जुबान पर हमें कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारा दिल खुदा के साथ जुड़ा नहीं है। आपकी जिंदगी में कभी कोई वक्त ऐसा नहीं आया कि आपके दिल में खुदा के लिए इमोशंस आए हो कि मैं ये काम खुदा के लिए करूं। ईसाई की किताबों को कहता है, क्या तुमने कभी मेरी खुशी के लिए कोई रोजा रखा है? कोई नहीं। वो कहता है तुम तो रोजा रखते हो ताकि रगड़ा झगड़ा करो, वो कहता है तुम तो रोजा रखते हो ताकि खुशी के बकरे के मुक्के मारो। आज आप सब लोग अपनी अपनी मर्जी जमीन पर पूरी कर रहे हैं। अभी जब शहरूम भाई प्रशिश कर रहे थे तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हम सब बेवफा हैं, लेकिन हमारा खुदा बावफा। हालेलुया। सब मिलकर कह सकते हैं हालेलुया। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम एक नंबर के बेवफा हैं, और हमारा खुदा हर बात में बावफा, और उसके बड़े जबरदस्त वादे हैं। मुझे जो आयत मेरे दिल पर लिखी हुई है वो सबसे खूबसूरत, कि 3:16 खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कुछ उस पर ईमान लाया हलाक ना हो, बल्कि ये 10:10 में वो कहता है मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ। और यीशु एक बड़ी जबरदस्त कुर्बानी देकर जमीन से चला गया, और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। इससे पहले उसने यीशुआ से भी कहा था कि तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, तो जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ साथ। खुदा वादा कर रहा है, लेकिन हम उस वादे को पूरा करने के काबिल। तो जीजो, अगर आज इस कलाम के वक्त में आपने खुदा से रिक्वेस्ट करके खुद को इस काबिल ना करवाया, तो आपका आसमान पर कोई बुखरा, कोई हिस्सा, कोई जायदाद नहीं। सीधे साफ आसान अल्फाजों में बता रहा हूं, अगर जमीन पर कोशिश ना की खुदा के साथ चलने की, वो सब बातें जो आपको खुदा से दूर करती है, उन सब बातों को दूर करने की, तो जरूर है कि आसमान पर आपका अच्छा खजाना। आग, सजाएं और पता नहीं क्या क्या उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, और वो कहते हैं मैं सजा का हुक्म करने नहीं आया हूं। और यीशु के बाद जिस दौर को हम फजल का दौर कहते हैं, हम लोग इतने रिलैक्स हो गए हुए हैं कि हम लोग खुदा की तरफ जाना भी मुनासिब नहीं समझते। आइए आज इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं, अपने पास पॉइंट लिख लें। पहला है कंफर्ट इन सैडनेस एंड डिस्पेयर, इसको उर्दू में बोलते हैं उदासी और मायूसी में सुकून। पहला है उदासी और मायूसी में सुकून, दूसरा है अमन और उम्मीद की तलाश के लिए, तीसरा है खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत, और चौथा है एतमाद और रहनुमाई के लिए। जी 4 पॉइंट लिख लिए। पहला पॉइंट फिर तो रहा था, उदासी और मायूसी में सुकून, दूसरा पॉइंट अमन और उम्मीद की तलाश के लिए, तीसरा पॉइंट है खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत, और चौथा है एतमाद और रहनुमाई के लिए। एतमाद और रहनुमाई के लिए सब लोग यही पर हैं। क्या आज भी तैयार है खुदा का पहला हुक्म मानने के लिए? जी यही में सारे। आइए आगे बढ़ते। सबसे पहले मेरे साथ खोलिए ज़बूर की किताब, उसका 34वां बाब, उसके 18 में।
मजमूर 34 उसकी 18वीं है। अजीजों, हम लोग जिस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट का नाम है उदासी और मायूसी में सुकून। और देखते हैं 34वां बाब उसकी 18वीं आयत में क्या कह दिया है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के हम देख रहे हैं उदासी और मायूसी में सुकून है। हम अपनी उदासी में अपना सुकून अपने दाएं बाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने घराने में, अपने दोस्तों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन आपके शिकस्ता दिलों को सुकून है देगा यीशु मसीह नासरी। आमीन। लिखा है खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। आज हमें देखना है कि आज अगर आप सुकून है, दर बदर भटक रहे हैं, दाएं बाएं भाग रहे हैं और आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो अजीजों सुकून सिर्फ यीशु मसीह नासरी। वो जब आया शागिर्दों के दरमियान तो लिखा है, उसने कहा तुम्हारी सलामती हो। तो यूहन्ना की इंजील बताती है कि मारे खुशी के उन्हें समझ नहीं आती थी कि क्या करें। कि आज अगर यीशु हमारे दरमियान आए और हमें कहे तुम्हारी सलामती हो, तो हम तैयार हैं उस सलामती को रिसीव करने के लिए। जी, किसी को आइडिया? मैं एक कन्वर्सेशन सुन रहा था, एक अमेरिकन कन्वर्सेशन थी, पॉडकास्ट थी। उसमें लड़की एक लड़के से पूछती है जिसका वो इंटरव्यू ले रही है, वो कहती है अगर तुम्हें, पादरी साहब को पूछती है, अगर आपको यीशु के साथ चाय का कप पीने का मौका मिले तो आप उससे क्या बातें करेंगे? कैसा सवाल है, जबरदस्त। आप सबने कभी ये सोचा है कि मुझे यीशु के साथ खाने पीने का वक्त मिले, मुझे यीशु के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले? लास्ट क्रिसमस में या ईस्टर में हम लोगों ने एक टैब्लो देखा था जिसमें मिकाएल यीशु बना हुआ था और सब लोग उसके पास आते जा रहे थे शिफाओं के लिए, अपनी परेशानियां लेकर, लेकिन कोई भी उसके पास टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आया। और वो कहता है मैं तो आया था तुमसे बात करने के लिए और यहाँ पर किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। और वो कहते हैं कि हमने जो तुझसे बात करनी थी हमने कर लिया, बस बात खत्म। आज हमें देखना है, जब पहला हुक्म मानना शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल करेगा जिस खुदा के साथ आपका दिल जुड़ गया इसके साथ वक्त गुजारे। जब यसी के सातों बेटे सुमोई के सामने से गुजर चुके हैं तो खुदा उससे कहता है इससे पूछ क्या तेरा कोई और बेटा भी है? तो वो कहता है हाँ एक है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है। वो कहता है बस फिर उसे बुला ले, और जब तक वो नहीं आएगा हम नहीं बैठेंगे। और जब वो लड़का आता है तो सुमोई उस छोटे से लड़के को देख के हैरान रह जाता, क्योंकि जब उसने उसके तीसरे बेटे को देखा था तो उसने कहा था खुदावंद वाकई जरूर में यही होगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा जवान, बड़ा मस्कुलर मैन है, इसकी बड़ी अच्छी लिटें हैं, जरूर है कि यही होगा। तो खुदा ने कहा था सुमोइल मैं इंसान की जाहिरी सूरत पर नहीं जाता हूं। सातों जवान भाइयों के बाद एक छोटे बेटे की बारी आई है जो कि भेड़ बकरियां चराता है। और दाऊद के बारे में ऑथर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि जब दाऊद जंगलों में प्रशिश करता था तो सब मखलूकात उसके साथ मिलकर खुदा की प्रशिश करती थी। आमीन। जब वो बादशाह के सामने गया तो बादशाह ने उसकी स्टोरी सुनी है और दाऊद को बादशाह साउल के पास लेकर जाया गया। तो वो कहता है बादशाह जब मेरी भेड़ को कोई जानवर रीछ या शेर उठाकर लेकर जाता है तो मैं उसके मुंह को फाड़ता और अपनी भेड़ को वापस लेकर आता। दाऊद शिकस्ता दिल नहीं, दाऊद के अंदर कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि दाऊद का मतलब है प्यारा, और वो खुदा का बड़ा ही प्यारा बेटा। और वो जब अपना उसे बहुत दूर बियाबान में जंगलों में अपनी भेड़ें चरा रहा है तो वहां पर भी उसका दिल उसके खुदा के साथ जुड़ा। आमीन। आज खुदा आप सबके अंदर यही बरकत चाहता है। आज खुदा आपके सबके अंदर यही बरकत चाहता है कि आपका दिल पूरे तौर पर उसके साथ जुड़ जाए और आपके दिल का हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग जो है वो खुदा के साथ जुड़ी हो। फिर आप अव्वल दर्जा खुदा को देंगे और आपका घराना अब्राहम इज़हाक और यूसुफ की तरफ प्रॉस्पर होगा। आमीन। अजीजों में आयत पढ़ी थी, बाइबल में लिखा था, ज़बूर की किताब में, वो कहता है खुदा में शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। उदासी और मायूसी में सुकून यीशु के फजल से आता है। उसके बाद दूसरी आयत देखेंगे, मत्ती उसका 11वां बाब उसकी 28 से 30 आयत। समझ आ रही है सबको? सबको समझ आ रही है? सब यहीं पर हैं? किसी को आइडिया पिछले हफ्ते क्या कलाम था? किसका कलाम था? और क्या टॉपिक क्या था?
सही है। सारे करो याद करके आते हैं, मैं पता पादरी से नहीं पूछता है। आइए मत्ती उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ है। आप किसी के पास अपनी उदासी और अपनी परेशानी लेकर जाते हैं तो दो किस्म के रवैये होते हैं। या तो वो बंदा बड़े अच्छे दिल से आपकी उस बात को सुनेगा, और दूसरा पहलू क्या होता है, वो बंदा आपका मजाक उड़ाना शुरू करेगा, तुम। और बहुत सारे लोगों के पास जब आप अपने दिल की उदासियां लेकर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपसे सारी स्टोरी सुनते हैं और फिर वो सब जो आपसे नाखुश थे उन सबको वो स्टोरी सुना देते हैं। लेकिन यहां पर खुदा आपकी इस उदासी और मायूसी में सुकून कैसे अदा करता है, जब आप लोग घुटने टेक कर वो सारी स्टोरी, वो सारी तकलीफ, वो सारी परेशानी यीशु को बताएंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपको आराम अता। हमने आयत पढ़ी है, मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसी यार दोस्त के पास नहीं जाते, यीशु के पास। आज हम लोग जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो इमोशंस, और आपके इमोशंस, आपके जज्बात खुदा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। और अगर आप इन जज्बातों को खुदा के आगे लेकर जाएंगे तो जरूर है कसरत की बरकत आएगी। और जब आप घुटने टेक कर दुआ करके फ्री होंगे, आप अपनी सारी बातें खुदा को, सारी परेशानियां खुदा को बता देंगे, तो अंदर एक तसल्ली हो। लेकिन जब आप यही परेशानी किसी को बताते हैं तो आप एंड पर उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि यार ये मेरी मदद कैसे करेगा, ये मुझे कितने पैसे उधार दे सकता है, ये मेरी इस परेशानी में मेरे साथ कैसे खड़ा हो सकता है, आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मैं मेरा आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। आमीन। कौन सा खजाना खोलेगा खुदा? और आसमान कितना बड़ा है, हमारी आंखें इसे कवर कर सकती हैं? नहीं। उसकी बनाई हुई हदूद को और उसकी बनाई हुई कुदरत को हमारी आंखें एक ही जगह पर देख समेट नहीं सकती। और वो कहता है, मैं अपना आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। ये तब होगा जब अपना सारा बोझ लेकर खुदा के पास जाएंगे, और आपकी इस उदासी और मायूसी में खुदा आपको क्या करेगा, बहाल करेगा। आमीन। आइए एक और आयत देखिए, यशायाह की किताब उसका 41वां बाब उसकी 10वीं आयत। यशायाह की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत में अजीजों को लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये यशायाह 41वां बाब उसकी 10वीं है। हम सीख रहे हैं इमोशनल, इस सारे टॉपिक में हमारा पहला पॉइंट है उदासी और मायूसी में सुकून। और खुदा कह रहा है कि तूने किसी भी बात से, किसी भी परेशानी तकलीफ से, किसी आफत वबा बला हलाकत से तूने नहीं डरना, तूने हरासा नहीं होना, क्योंकि मैं तेरे। क्या सबके साथ यीशु है? जी, सबके साथ यीशु है। फिर सोचो जी, हुक्म से मान नहीं रहे तो यीशु भी तो है, लेकिन उसकी किताब में लिखा है वो हजारों हजार पर है। सबूत की किताब में लिखा है वो हमारी गलती, खताओं, गुनाहों को हम उससे बहुत दूर फेंक देता है। और जब हम किसी के पास जाते हैं, अगर उसके साथ हमारी पहले सुलह नहीं थी और किसी बात पर लड़ाई हुई है, तो हमें पहले उसे सॉरी करना पड़ता है, खुदा को भी सॉरी करना पड़ता है। और उसके बाद भी वो बंदा उस सारी चीज का एक, क्या उसको बोलते हैं, एक एनालिसिस निकालता है कि हाँ मुझे इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही आंसू जब आप लोगों की बजाय खुदा के आगे बहाते हैं, यही आंसू जब आप खुदा के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं, तो फिर वहां से ना नहीं आती बल्कि हाँ होती है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे, और आपको उस उदासी और मायूसी में से निकाल कर सुकून अदा करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की पाक ज़ात कर सकती है। इसके लिए हमें सारे दिन, सारी जान और सारी ताकत से खुदा से क्या करनी पड़ेगी? जी, करेंगे वो बात सही है, हम ट्राई कर सकते। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट था फॉर फाइंडिंग पीस एंड होप, उर्दू में इसको बोलते हैं अमन और उम्मीद की तलाश के लिए। अजीजों, जो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा उसमें
हमने 3 हालतें पढ़ी हैं और इन तीनों हालतों में आपसे दुआ नहीं हो पाती। सारी परेशानी में आप बड़े परेशान हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी कमजोरी में हैं, किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला, हमसे दुआ नहीं हो पाती। और इन तमाम हालतों में खुदा में अकेला नहीं छोड़ता। बाद जब आप परेशान हैं तो आपके पास किसी दोस्त को भेजा जाता है, आपके पास किसी ऐसे बहन भाई को भेजा जाता है, आपके पास खुदा के खादम को भेजा जाता है। और जब आपका भाई बहन रिश्तेदार या खुदा का खादम आकर आपसे खुदा के कलाम की मार्फत बात करता है तो आपको तसल्ली मिलती है। आमीन। वो आपको कभी भी दस्तबरदार नहीं होने देता। आमीन। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, अमन और उम्मीद की तलाश के लिए। आइए इसके साथ मेरे साथ हवाला खोलिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में देखते हैं क्या मरकूम है। अजीजों, यहां पर लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। खुदा के सामने फिक्र ना करो। हम सब फिक्र करते हैं। कुरान के कलाम में लिखा है कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल के दिन के लिए, आज के दिन के लिए आज की फिक्र काफी। क्या आप अगले दिन की फिक्र करके उस दिन को बेटर कर सकते हैं? तो वो बेटर कैसे हो सकता है जी? ऊंची बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। खुदा पर तवक्कल करने से, खुदा के घुटने टेकने से। और अब जो पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अमन और उम्मीद की तलाश के लिए। अजीजों, अमन, पीस जो है वो खुदा की तरफ से आता है और बाइबल में लिखा है अब हमारे पास जिंदा उम्मीद मौजूद है, यानी यीशु मसीह नासरी। आज आपको अमन मिलेगा यीशु मसीह नासरी की वजह से, और आपके पास जिंदा उम्मीद मौजूद है जो आपकी तमाम तर फिक्रों में, आपकी तमाम तर दरखास्तों में, हर एक परेशानी में आपके साथ खड़ा हुआ। हमें वैसे हमें किस किस चीज की फिक्र है? सबसे पहले कल की फिक्र। कल क्या करें, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल अगर कहीं जाना है तो वो काम कैसे करेंगे, काम बहुत ज्यादा है। कल अगर हम कहीं जाएंगे तो वो जो सारी सिचुएशन है उसे कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हमें कल की फिक्र नहीं। हमें कल को खुदा के पाक हाथों में देना है और खुदा से इल्तिजा करनी है कि खुदा मुझे इस काम में मजबूत कर, ताकि कल का दिन मेरे लिए एक बाबरकत दिन बन जाए। क्या आप कल के दिन को अपने लिए बाबरकत बना सकते हैं खुद से? जी। कोई ऐसा है, कोई ऐसा सुपरमैन, कोई स्पाइडरमैन? जी। कोई है? नहीं है। अजीजों, कल की फिक्र के लिए जरूर है कि आप अपनी मुनाजातें और दुआएं और दरखास्तें खुदा के हुजूर पेश करें, तो जरूर है कि वो आपको बहाली और बरकत बख्शेगा। आमीन। आइए अगली आयत देखते हैं, मेरे साथ मिलकर खोलिए रोमियो का खत, पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। सब यहीं पर हैं? हम लोग जिस दूसरे पॉइंट पर को देख रहे हैं वो पॉइंट है अमन और उम्मीद की तलाश, और हमारे लिए पास इसकी दूसरी आयत मौजूद है, रोमियो 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हुक्म है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए, तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और उम्मीद का चश्मा और है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करेगा। आज हम सबके अंदर इत्मीनान नहीं, शागिर्दों के अंदर भी नहीं था। यीशु कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, और वो इत्मीनान इंसान की समझ से बाहर है। आज उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। क्या आज हमें यीशु पर उम्मीद है? आप में से कितने ऐसे हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं? सारे रखते हैं। सही है, पढ़ लें। सारे यीशु पर ईमान रखते हैं, तो क्या वो ईमान आपकी जिंदगी में भी मौजूद है? जी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो ईमान आपकी जिंदगी के हर पहलू में रिफ्लेक्ट होता है?
जी, थोड़े लोग हैं जो कि कह रहे हैं रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो फिर जरूरी है कि आपकी जिंदगी मजबूत होगी। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आपकी जिंदगी का हर पहलू खूबसूरत होगा। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आपकी जिंदगी बाबरकत जिंदगी होगी। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं और उम्मीद का सरचश्मा यीशु मसीह नासरी आपके अंदर अगर घर करता है तो आपका सोचने का नजरिया दूसरों से फर्क होगा। दुनिया परेशान है, सैलाब आ गया, दुनिया परेशान है, खुराक की किल्लत हो रही है, दुनिया परेशान है कि आफत आ रही है, दुनिया परेशान है कि आने वाले दिनों में 666 की छाप लगाई जाएगी, दुनिया परेशान है कि आने वाले दिनों में मेरा रोजगार कैसा होगा। दुनिया परेशान है, लेकिन वो इंसान जिसकी उम्मीद का सरचश्मा यीशु मसीह नासरी, जिसका ईमान, उम्मीद और हर एक चीज यीशु से जुड़ी हुई है, वो इंसान रिलैक्स, क्योंकि उसका ईमान खुदावंद के खुदा पर है और उसको पता है कि उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी, सिर्फ अमन और उम्मीद की तलाश में रहना है जो कि सिर्फ यीशु मसीह नासरी के पास है। आमीन। सारे कलाम सुन रहे हैं, खासतौर पर जवान। कितने जवान मौजूद हैं? नहीं, जवाना कुछ है। जवानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी यीशु के साथ गुजारे। अजीजों, उसके कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। अगर जवान आज यीशु के साथ मिल जाते हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूं, इवन कि मैंने पिछले दिनों में एक पोस्ट भी लगाई, एक बड़ा जबरदस्त बच्चा 10 से 12 साल का, और वो गीत गा रहा था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और मैंने वो पोस्ट लगाई और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की कि बड़ी देर बाद एक ईमान को ताजा करने वाला गीत और एक रूह को झंझोड़ने वाली आवाज मैंने सुनी थी, और मैंने उस बच्चे के लिए बड़ी जबरदस्त दुआएं की। उस बच्चे का नाम नहमिया था, शायद वो रावलपिंडी का रहने वाला है, और उसका यूट्यूब चैनल है, वो बच्चा गाता है और बहुत सारे लोग उसके वसीला से बरकत पाते हैं। आज हमें अमन और उम्मीद की तलाश के लिए यीशु के पास जाना, और आज बहुत सारे लोग अपने अंदर जब सुकून, अमन और चैन नहीं पाते तो फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स को भारी भरकम फीस देते हैं, बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है तुम महीना दवाई खाओगे तो फिर जाके ठीक होगे, और महीने बाद फिर जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब 10% फर्क पे है। लेकिन यहां पर यीशु आपको डिवाइन हीलिंग अदा करता है, आपको मुकम्मल शिफा याबी अदा करता है। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और कहते हैं इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, और जब यीशु ने उनको देखा तो कहा जाओ अपने दही जाकर काहिन को दिखाओ। वो 10 के 10 जाते जाते उन्होंने देखा कि उनकी स्किन चेंज होना शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि उनके हाथों पांव फेस पर हर एक चीज से कोढ़ जाता रहा है, वो जो लीपर्स है उनकी बॉडी दोबारा से हील होना शुरू हो गई है। वो 10 के 10 जाते हैं और उनमें से एक वापस आता है, और आता है, झुकता है, सीधा करता है, शुक्रगुजारी करता है, कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो। फिर उठता है, फिर झुकता है, फिर कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो। और जब वो इसी एक्ट को करता रहता है तो खुदावंद कहता है जा तेरी रूह ने भी जा तेरी रूह ने भी शिफा पाई। अजीजों, आज कंप्लीट हीलिंग, सारा अमन, सारी तसल्ली, सारा चैन और आराम यीशु के पास है, डॉक्टर्स के पास कुछ नहीं। लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं और कॉल करते हैं भाई साहब दुआ करना है, डॉक्टर को लाए। अजीजों, जब तक खुदा का ऑर्डर नहीं होगा दवाई भी असर है। पास्टर इलियास की एक शागिर्दा थी, बड़ी जबरदस्त बेटी थी, सोनिया नाम था उसका, बहुत सारे पुराने लोग उसे जानते होंगे, उस बेटी को भी उसकी डेथ हो चुकी है। वो लड़की, उसकी डायलिसिस वार्ड में उसकी ड्यूटी थी, और वो लड़की के पास उसके जाने से पहले एक बाबा जी आए हुए थे डायलिसिस के लिए, और वो बंदा पोजेस था, बदबूओं से भरा हुआ था, और उन बदबूओं के असर की वजह से कोई भी मशीन काम नहीं थी कर रही। और जब सोनिया वहां पर गई तो उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा जब से बाबा आया तब से मशीनें काम नहीं कर रही। अब वो चूंकि लड़की दुआओं में रहती थी, रोजों में रहती थी और बड़ी जबरदस्त स्टूडेंट थी, तो उसको फील हुआ कि यहाँ पर कोई सैटेनिक पावर है जो कि काम कर रही है। तो उसने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। उसने मशीनों पर हाथ रखने लगी तो दूसरी लड़की जो नर्स थी उसे कहती है कि सोनिया ये काम ना करी, अच्छा नहीं। वो कहती नहीं परेशान ना हो। उसने मशीनों पर हाथ रख के दुआ करनी शुरू की, थोड़ी देर में वो मशीनें चल पड़ी। हालेलुया। उसके बाद उस बंदे के डायलिसिस हुए, और जब डायलिसिस के बाद उसे होश आई तो उसने पूछा मेरे डायलिसिस कितने की? उन्होंने कहा जनाब वो बेटी खड़ी हुई, और उस बेटी ने वहां पर खुदा की तारीफ की। वो बंदा जिसके डायलिसिस हुए थे, खुदा की तारीफ की उसने। तो अजीजों, सारा मन, सारी तसल्ली, सारा सुकून मेरे यीशु मसीह नासरी के पास है।
और ये सुकून तसल्ली इत्मीनान तब आएगा जब आप अपना सारा दिल अपने खुदा को दे देंगे, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से क्या करनी है। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने माँ बाप बहन भाई को मुझसे ज्यादा अजीज जाने मेरे। आप में ऐसा है कोई जो खुदा को अव्वल दर्जा देता? अब अब्राहम को कौमों का बाप कहा जाता है। उसको कहने की वजह यह थी कि जब वो अपने बेटे पर छुरी चलाने लगा तो आसमान से एक फरिश्ते ने कहा, अब्राहम अपना हाथ रोक ले, क्योंकि खुदा को तेरी वफादारी ईमानदारी पसंद आई है। हमारी जिंदगी में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि हम खुदा के कलाम के जवाब में और मौजूदा हालात में क्या रिएक्ट करते हैं। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा उल्टा रिएक्ट करते हैं। लास्ट में मेरी एक शॉपकीपर से बातचीत हो रही थी, वहां पर बैठे बैठे कलाम की बात होना शुरू हो गई। मुझे एक बेटी का मैसेज आया था कि पादरी साहब स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे बढ़ सकते हैं। मैं कहा पुत्र रोजे रख के दुआ करके कलाम पढ़ के ते ईमानदारा दी जुबान जुड़ के असी स्पिरिट च बढ़ते हैं, रूह कुदस च बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो कहती भाई साहब कोई होर सेकंड वे नहीं। मैं कहा पुत्र मोबाइल से सर्फिंग करने ते लोगों ने रहना गल्ला बातें करना कुछ नहीं आता। रूह कुदस मिलेगा मेहनत से। और यूएल नबी का सिफा कहता है आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल, वो रूह नाजिल करेगा, लेकिन उन पर जो उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी हर बात पर अमल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिए हैं, उदासी और मायूसी में सुकून। और ये सब इसीलिए है क्योंकि आपके इमोशन और आपके जज्बात जो हैं खुदा के हुजूर मैटर करते हैं। पहला पॉइंट था उदासी और मायूसी में सुकून। दूसरा हमने देखा अमन और उम्मीद की तलाश के लिए। अब तीसरा देखते हैं खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत। जी, कभी किसी ने खुदा की मोहब्बत को समझा हो? खुदा ने कभी किसी से बात की हो आप में से किसी के साथ? जी, कोई ऐसा जिसके साथ खुदा ने बात की और कहा हो कि मैं ये चाहता हूं? भैन ने कदा ही हाथ खड़ा किया है, भैन दिया दिया गल्ला करता खुदा, पूरी बातें करता है। सही। आइए खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत के लिए आइए मेरे साथ मिलकर हवाला खोलिए यिर्मयाह नबी का सिफा, उसका 31वां बाब और उसकी 3री आयत। कोई यिर्मयाह नबी के बारे में जानता है? इसको नबी का क्या लक़ब बोला जाता है इसको? जी, कौन सा नबी है ये? किसी को आइडिया है कौन सा नबी है ये? बहनें बता रही है रोने वाला नबी, वो जो आंसू बहाता था। आज हमारी कलीसिया को और पाकिस्तान की कलीसियाओं को ऐसे नबियों की और ऐसे बेटे बेटियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन जबरदस्त दुआएं की कि खुदावन हमें ऐसे लोग अदा कर, ऐसे जवान, ऐसे बेटे बेटियां अदा कर जो कि जबरदस्त रूह से भरे हों, ताकि आने वाले दिनों में कौमों के लिए बायसे बरकत हो सके। आइए सब मिलकर गौर कीजिएगा। हम तीसरे पॉइंट पर गौर करेंगे, खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत। 31वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावन कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। आइए गौर एक बार फिर सुनिए, खुदावन कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। अपनी शफकत तुझ पर। खुदा यिर्मयाह को कलाम दे रहा है और वो कलाम इस्राएल के लिए, और वो कह रहा है कि मैंने कदीम से तुझसे मोहब्बत रखी। आप लोगों ने पिछले दिनों में किसी तरह का एक कलाम सुना था, किसी को आइडिया? जी, इफ्सियों के खत उसके पहले बाब उसकी 4थी आयत में से आपने कलाम सुना था, यू आर चोजन फॉर द ग्रेट कॉज। आपको खुदा ने अपने एक अजीम मंसूबे के लिए चुना हुआ। और यहाँ पर यिर्मयाह भी वही सेम बात इसराइल को बता रहा था। वो कह रहा है खुदावंद ने कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो सब बातें जो उसको अच्छी लग रही होती हैं आप भी वो करना शुरू कर देते हैं। अगर वो दिन से 6 दफा पानी पीता है तो उसकी भी करना शुरू कर। अगर उसको चाइनीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप भी उसके साथ टेस्ट करते हैं। अगर उसको किसी क्लब के अंदर आउटिंग करने का शौक है तो आप भी उसके साथ जाकर देखते हैं कि देखता हूं होता क्या। अगर ये कह रहा है तो जरूर एक अच्छा होगा, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। और अजीजों, इससे पहले कि आप पैदा हुए खुदा ने आपको एक अजीम मकसद के लिए चुना। इस मकसद के लिए नहीं कि आप जमीन पर आएंगे,
खून पसीने से कमाई करेंगे और वो कमाई घर में लेकर आएंगे और वो फिर भी कम हो जाएगी। ऐसे ही है। जिन जिंदगियों में खुदा रहता है उन जिंदगियों में कभी कोई कमी नहीं आती। आमीन आमीन। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जिंदगी में खुदा हमारे साथ नहीं, और उसने हमें कदीम से चुना हुआ। इफिसियों का पहला बाब उसकी चौथी आयत में लिखा था इससे पेशतर कि उसने बनाए आलम को बनाया, उसने हमें उसमें चुना हुआ है, यानी कि यीशु मसीह नासरी में चुना हुआ है कदीम से। जमीन आसमान नहीं थे बनाए गए, लेकिन हम यीशु के अंदर रहकर जिंदगी गुजारेंगे, ये हमारे लिए तय था कि पास्टर सनी जमीन पर आएगा, 1985 में पैदा होगा 6 महीने की 14 तारीख को, और वो लड़का क्रिश्चियन होगा और अपनी उम्र की एक हद में जाकर यीशु के कादिर नाम को जलाल देगा। ये मेरे लिए कदीम से लिखा हुआ, और उसकी मोहब्बत आपके साथ अभी की नहीं है, कदीम से है। लेकिन आज हमें जरूरत है इस मोहब्बत को समझने की। वो अपनी मोहब्बत जो वो हजारों सालों से एक प्लान के अंदर हमें चिपकाए हुए हैं, आज हमें देखना है अगर उसने उस प्लान में हमें रखा था, उस अपनी मोहब्बत में हमें रखा था, तो क्या हम वहां पे फिट हो रहे हैं? तो क्या आप सब लोग यीशु के साथ मोहब्बत रखते हैं? जी, लेकिन चलते नहीं। आज आप जिनके साथ मोहब्बत रखते हैं उनके साथ चलते हैं, मियां बीवी जाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, फैमिली जाती है, अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन आज आप लोग यही वक्त यीशु के साथ नहीं गुजारते। या भी कोई ऐसा है जो कि रात को घुटने टेक कर खुदा के दूर झुकता हो, दुआएं करता हो, निकल आए 4-5 लोग सही। अपनी मोहब्बत खुदा ने रखी है। अजीजों, 2 लफ्ज हैं, अजली और अब्दी। अजल का मतलब है शुरू से, और अब्दी का मतलब है आखिर तक। यीशु चाहता है, खुदा बाप चाहता है कि हम सब खुदा में अब तक महफूज हो जाए। आमीन। और महफूज तब होंगे जब जमीन पर रहकर हर वो काम करेंगे, हर वो बात पर अमल करेंगे जो यीशु ने हमें कही। और आज वो कलाम के जरिए से आज इस संडे के मैसेज में हमें अपनी मोहब्बत को समझा रहा है कि मैंने तुम्हें कदीम से चुना हुआ है, मेरा कदीम से तुम्हारे लिए अच्छा प्लान है। यिर्मयाह के चैप्टर्स में लिखा है, और उसके तुम्हारे बारे में सब ख्यालात अच्छे। यशायाह नबी के सीफे में लिखा है, उसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। खुदा के बारे में सब ख्यालात अच्छे हैं। वो नहीं चाहता आप बीमारी में मरें, वो नहीं चाहता आप कमजोरी में मरे, वो नहीं चाहता आप लोग गरीब रहें, वो नहीं चाहता आपकी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी आए। खुदा अब्राहम के पास आया और कहता है मैं तुझे बेटा अता करूंगा, और वो दिल ही दिल में हंसता है। वो कहता है अब इस बुढ़ापे में कैसे बेटा होगा, जरूर है कि तू इस्माइल को बरकत दे। तो खुदा कहता है मैं तुझे बेटा अता करूंगा, तो उसका नाम इसहाक रखना। और वो कहता है जो दुआ तूने इस्माइल के हक में कही मैं उसको भी सुनूंगा। आमीन। आज बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर कुछ बरकतें पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तौर से सीखा था। आज अगर आप लोग खुदा के साथ बड़े अच्छे तौर पर चलते हैं तो आपकी फैमिली में अब्राहम इसहाक और याकूब जैसी बरकतें आ सकती हैं। पॉसिबल है जी, आपकी बरकतें अब्राहम इसहाक और याकूब जैसी हो। अब्राहम को जबरदस्त दौलत मिली हुई है, वो जो भी कर रहा है वो उसमें बढ़ता जा रहा है। और जब वो अपने भतीजे लूत के लिए लड़ाई करने के लिए जाता है, तो कम से कम 300 के करीब जवान जो उसके खैमों में पैदा हुए, बढ़े और जबरदस्त हो गए, उनको अपने साथ लेकर जंग करने के लिए जाता है। ये वो बंदा था जिस पर खुदा की मोहब्बत का असली भेद खुला हुआ, और वो असली भेद इस तौर पर खुला होता कि जब उसको अपनी सबसे प्यारी चीज अपना बेटा कुर्बान करने का कहा गया तो उसने दरेग, उसने किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया। यहाँ पर हमें खुदा को हुक्म कर देना कि पुत्र को ऐसे नहीं करना है, असि 10 बंदे ने मशवरा करने जा रहे हैं। आवाज आई, मैं चर्च में बैठा था, मैं खुदा ने कहा कि चर्च से काम कराना। मैं गली तो गुजर रहा था, मैं दरवाजा खोलिया, देखा अंदर बड़े गरीब फैमिली रहती थी। मैनू कहा गया कि इन्हों की हेल्प कर। 10 बंदों के साथ मशवरा। जो खुदा कहता है वो करें तो बरकत आएगी। आमीन। हम लोग तीसरे पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत। अगर आप खुदा के लोगों पर जुल्म करें तो क्या खुदा की मोहब्बत आप में नजर आएगी? नहीं। तो फिर ये लड़ाई झगड़े फसाद कब छोड़ेगी? जी हाँ जी भाइयों, लड़ाई झगड़े फसाद में ना कदों छड़ा कैसे?
खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत तब आएगी जब आप उसकी बनाई मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आना शुरू होंगे, जब आप बड़ी मोहब्बत से दूसरों से बात करनी शुरू करेंगे। ये मोहब्बत की सलाहियत में आप लोग तब पढ़ेंगे। आमीन। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, और इसी तीसरे पॉइंट की दूसरी आयत मेरे साथ खोली है, भाई फेवरेट आयत ये ना, उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत। सबको जुबानी याद है, निकालने की जरूरत तो नहीं है। खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि आज अजीजों हमेशा की जिंदगी उस बेटे के पास है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि उस बेटे को चूमो इससे पहले कि वो कहर में आए। ये शायद की किताब में लिखा है, और हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह किया है। आज हमें देखना है कि खुदा बाप की मोहब्बत जो उसके बेटे की सूरत में हम पर जाहिर हुई, क्या उस मैसेंजर को, क्या उस तोहफे को, क्या उस बरकत, उस फजल, उस खुशखबरी की कलाम को क्या हम लोगों ने पूरे तौर पर रिसीव किया? क्या आज खुशखबरी आपके अंदर है? जी, इस बाइबल, ये बाइबल जो वर्ड है, ये यूनानी लफ्ज बिब्लियोस से निकला है, जिसका मतलब है किताबों का मजमूआ। और जब हम इस बाइबल की उर्दू में तशरीह करते हैं तो इसका मतलब है खुशखबरी। आज अगर यीशु की कुर्बानी के बाद उसकी खुशखबरी हमारे अंदर नहीं है तो हम एक नामी गिरामी मसीह हैं। हमारे अंदर हम जिस पॉइंट को देख रहे हैं, खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत, अभी तक स्टिल हम 30, 40, 50, 60, 70 के हो गए हैं और हम उसकी मोहब्बत, उसकी खुशखबरी को समझे। जिसके अंदर खुशखबरी होती है वो जाकर बुला के कहता है, पाजी मैंने मिला है, यार ये देखो मैंने नई गाड़ी ली, यार ये देखो मैंने नया मोबाइल लिया, यार वो देखो मेरा बेटा बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया, यार वो हमारी फैमिली ने एक बड़ा अच्छा कारोबार शुरू किया। आपके अंदर ये वाली खुशखबरी है। लेकिन जिसके अंदर खुदा के पाक कलाम की खुशखबरी होगी, जरूर है कि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत बड़े जबरदस्त तौर पर काम कर रही है। हालेलुया। क्या ये मोहब्बत आपके अंदर काम करनी चाहिए? जी, कितने इवेंजलिस्ट, डीकन थे, एल्डर्स मुकर्रर हुए सी, हाथ खड़ा करो जी। जी ऊंचा सही। वो जो मसा हुए थे और जिन्होंने खुदा आने वाले दिनों में मसा करे, हम सबको खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत चाहिए। जब तक खुदा की मोहब्बत की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। खुदा का रूह फिलिप्पस को उठाकर अब शिखोजा के पास ले गए हैं और रूह फिलिप्पस से कहता है, इससे पूछ क्या तू जो पढ़ता है उसको समझता भी? और वो यशायाह नबी का सिफा पढ़ रहा था और वो कहता है, जब तक कोई उस्ताद मुझे ना समझाए मैं कैसे सीख सकता हूं? तो वो फिर उसको यीशु के सारे जो गुजरी थी उसके बारे में समझाता सिखाता है। तो जैसे ही पानी आता है तो वो शिखोजा कहता है, अब कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती? लेकिन आज हमारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुदा की मोहब्बत की सलाहियत में बढ़ने से कासिर हैं, क्योंकि हमारी अपनी बातें, काम, सोचे, ख्याल हमें खुदा की खुशखबरी में आगे बढ़ने नहीं दे। लेकिन ये कब तक होगा? आज संडे है, 31 अगस्त है 2025। आज वक्त है कि हम खुदा को कहें कि हमें अपनी मोहब्बत को समझने की सलाहियत अदा करें, ताकि हम तुझ में और ग्रो सकें। यूहन्ना के शागिर्द गए और वो कहते हैं कि आज जो आने वाला था वो तू ही है या हम किसी और की राह देखे हैं? तो वो कहता है, जो देखते और सुनते हो जाकर वैसे ही बताओ। और जब यूहन्ना नबी को बताया जाता है तो वो कहता है कि जरूर है कि दूल्हा बढ़े और मैं। आज आपको दूल्हे के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि दूल्हा कौन है। आज आपको यीशु मसीह नासरी की हर एक कुदरत, रहमत और बरकत के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अजीजो, रोमियो के खत में और एक और खतूत में लिखा है कि पौलुस कहता है कि कैसरिया के सब सिपाही जानते हैं कि मैं यीशु का, मैं यीशु का। हेलो बहने, बच्चे एक हो रहे तो सारे भी। पौलुस कहता है कि कैसरिया के सब सिपाही जानते हैं कि मैं यीशु का। आज हमें देख रहे हैं पौलुस को उस कैद की कोई फिक्र नहीं। आप जिस लूका रसूल को जानते हैं, वो लूका रसूल को कैद में बुलाया जाता था कि आकर पौलुस के जख्मों पर मरहम पट्टी करे। और वो क्या करता था? पौलुस को बाहर के सारे हालातों के बारे में बताता था।
और एक वक्त आता है कि लूका उसे बताता है कि बड़ा अजीब वक्त आ गया है कि लोगों को सलीबे बनाकर चौराहों पर लटकाया जा रहा है, गलियों के चौराहों पर। हर चौराहे पर एक दो लोगों को, मसीहों को सलीब चढ़ाया जाता है और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, बड़े बुरे हाल। और वो पतरस और पौलुस का शागिर्द वहां से कलाम सुनता एक दिन वो यूनानी यीशु का शागिर्द और उसका रसूल बना। आमीन। आज हम लोग देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट था खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत। आज अगर आप लोग अपना दिल नहीं बदलेंगे, तो आज अगर आप दिल नहीं बदलेंगे तो जरूर है कि बरकत रुकी रहेगी। लेकिन अगर आज आप लोग अपना दिल बदलकर खुदा के जुर तौबा करेंगे और उसके जुर झुकेंगे और उससे कहेंगे गुजरे दिनों के लिए मुझे माफ कर और आने वाले दिनों की बरकतों को मुझ पर खोल, तो जरूर है खुदा आपको बदलेगा। और अगर आज आप लोगों ने खुद को नहीं बदला तो वो सख्ती, वो कड़वाहट जो आपके अंदर है वो स्टिल आपकी नस्लों में ट्रांसफर होती जाए। जो कोई बच्चा जवान होता है ना तो बुजुर्ग भला कहना है कितना मुंडा है, वो कहना मैं उनका मुंडा, तो उसकी हरकतों को देख के कहते हैं तेरे प्यो दी भी हरकत हो जी, तेरी भी हरकत होगी। आज अगर आने वाले वक्त को तब्दील करना चाहते हैं तो यीशु आज आप सबके दरमियान। आज अगर आप अपनी आने वाली जिंदगी को कसरत की बरकतों से देखना चाहते हैं तो यीशु आपके दरमियान। और आज तीसरा पॉइंट है खुदा की मोहब्बत को समझने की सलाहियत। आइए आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट देखते हैं, एतमाद और रहनुमाई के लिए। एतमाद और क्या आप में से किसी को एतमाद है यीशु पर? जी, किसी को ट्रस्ट है यीशु पर? बाइबल में कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको यीशु पर ट्रस्ट था? जी, दाऊद जाति जूलियत से लड़ने जा रहा है और उसे अपने खुदा पर एतमाद है। उसे जाति जूलियत की जिस्मानी सलाहियत पर और उसके लड़ने की कुदरत से कोई लेना देना नहीं। आज अगर भाई ये दूरियां पर होते तो मैं आपको एक क्या उसको बोलते हैं, एक डेमो करके दिखाता। फर्ज करें एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक 5 साल का बच्चा, उसके सामने एक 10 साल का बच्चा है। वो 5 साल का बच्चा दाऊद है और वो 10 साल का बच्चा जाति जूलियत है। लेकिन जब दाऊद के पीछे खुदा की कुदरत को खड़े देखेंगे तो आपको एक बड़ी जबरदस्त कुदरत नजर है, क्योंकि जो दाऊद के साथ था वो आसमान और जमीन का खालिक था। क्योंकि दाऊद कहता है, वो कहता है तू क्या मुझे कुत्ता समझता है जो ढाल और बर्छी लिए मेरे ऊपर चढ़ाता है? वो कहता है तू तो ढाल और बर्छी लिए मेरे ऊपर चढ़ाता है, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से। दाऊद जबरदस्त ट्रस्ट से भरा हुआ, अपनी जिंदगी के हर लम्हे बात काम सोच ख्याल में खुदा को अव्वल दर्जा देने वाला, खुदा के इस पहले हुक्म का जबरदस्त किस्म का हाथी, तो अपने सारी दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखने वाला, खुदा के घर में जबरदस्त खिदमत दे रहा है, अपनी कौम के लिए जबरदस्त खिदमत कर रहा है, जगहों में जबरदस्त तौर पर नामवर है और लोग उससे खौफ खाते हैं। इवन के जब वो 2 कबीलों का बादशाह था तो इससे फलस्तीनी क्या करते हैं, कैला के मुकाम में बड़ी जबरदस्त तादाद में उसको घेरते हैं और वो वहां पर खुदा के जुर झुकता है। वो कहता है खुदावंद क्या मैं लड़ूं तो मैं इनको ले लूंगा? तो खुदा उसी को फौरी जवाब देता है, हाँ मेरे बेटे तू लड़ेगा और इनको ले लेगा। अब उसके दिल को तसल्ली नहीं है, वो एक बार फिर झुका और कहता है खुदावंद क्या मैं इनसे लड़ूंगा और मैं इनको ले लूंगा? तो वो कहता है मेरे बेटे तू इनसे लड़ेगा और इनको ले लेगा। अब 2 बार उसने पूछ लिया, वो बाहर आ गया है। अब उसके फौजी जो तादाद में थोड़े थे वो भी डरे हुए हैं। वो कहते हैं बादशाह एक बार तुझे खुदा ने क्या कहा? वो कहता है खुदा ने कहा तुम जबरदस्त हो, तुम लड़ोगे जीत जाओ। वो कहते हैं एक बार हमारी तरफ से भी जाकर पूछ। अब दाऊद तीसरी बार गया, खुदा से कहता है क्या खुदा मैं लड़ूं तो मैं जीत जाऊंगा? खुदा उस वक्त में बड़ा जबरदस्त एक्सप्लोर करता है उसे, कहता है खुद दाऊद वो एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्तों से होकर उसको पता है जंगें बड़ी नहीं है, जंगों से बड़ा मेरा कादिर है खुदा। एक जबरदस्त किस्म का ट्रस्ट रखने वाला होगा बेटा दाऊद, जिसको दुनिया आज भी याद रखती है और अज़ल तक याद रखेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद तेरे घराने में तख्त पर बैठने के लिए कभी भी मर्द की कमी, और लिखा है कि तेरी नस्ल में से यसी के तने में से कौंपल निकलेगी और ऐसी फूटेगी कि खुदा उसे जबरदस्त कर देगा। और जो वो यीशु मसीह नासरी जिसका नाम दुनिया में आज सबसे ज्यादा लिया जाता है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मसीहों की है, लेकिन ये सारी तादाद जो है ये सब निजात याफ्ता, ये सब एतमाद और रहनुमाई के लिए यीशु के पास है नहीं आती। एक बड़ी लिमिटेड सी तादाद है जो कि यीशु के पास आती है और पॉसिबल अभी आसमान पर उठाई जाएगी।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ? जी जी वही जो तैयार हो, और तैयार तो कोई भी नहीं है। लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े। आमीन। आइए एतमाद और रहनुमाई के लिए पॉइंट के लिए मेरे साथ मिलकर हवाला को लिए इमसाल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 5वीं छठी है। सब लोग यहीं पर हैं? आजकल थोड़ा सा जरा सिस्टम अलग चल रहा है, मेरे मैसेज काफी लंबे हो जाते हैं। आइए आखिरी पॉइंट देखेंगे। हम देख रहे हैं एतमाद और रहनुमाई के लिए इमसाल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 5वीं छठी है। यहाँ पर लिखा है सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और तेरी रहनुमाई वो तेरी रहनुमाई। लिखा है सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया। और हम भला क्या कर रहे हैं? मैं सोच लेता मैं करना है, अपने फहम पर तकिया कर रहे हैं। और हमने उस सारी बात के लिए, उस सारे प्लान के लिए, उस सारे बिजनेस के लिए, उस सारी जंग के लिए, उस सारी तैयारी के लिए खुदा से एक भी लफ्ज नहीं पूछा, एक भी लफ्ज। तो एतमाद और रहनुमाई कैसे आएगी? किसी को एतमाद में कैसे लिया जाता है? जी किसी को आइडिया? किसी को एतमाद में कैसे लिया जाता है? कुछ एम्प्लॉयज उनके पास एक बड़ा जबरदस्त प्लान है कंपनी की बहाली के लिए, बिजनेस के बढ़ने के लिए एक प्लान है। वो क्या करते हैं? अपने बॉस के पास जाते हैं और उसको वो सारा प्लान, वो सारी चीजें बताते हैं, जो जो चाहिए वो भी बताते हैं। और अगर वो प्लान बॉस को समझ आ जाता है तो इसका मतलब है वो उन पर एतमाद करता है और उनको गो अहेड दे देता है। आज हमने अपने सारे प्लान लेकर किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? आवाज नहीं आ रही। किसके पास जाना है? यीशु के पास। और कैसे जाना है? गड्डी के या बस से? घुटने टेकने। उसने यीशु से कहा जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे। अजीजों असल में वो तलवे जो हैं बेसिकली होता भला क्या, जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं तो आपके पांव का जो दरमियानी हिस्सा है वो इस तरह करके उभरा होता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं तो वो भी प्लेन हो जाता है। और वो कहता है जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज वो तलवे जो है वो आपके घुटने हैं। और पौलुस को एक लकब मिला ऊंट के घुटनों वाला। सारी सारी रात, सारा सारा दिन घुटने टेके हुए खुदा के लोगों के लिए दुआएं कर रहा है कि खुदावन बढ़ा और खुदा प्रॉस्पर करता है। आज अगर हमें एतमाद रहनुमाई चाहिए तो उसके लिए हमें यीशु के पास आना पड़ेगा। अपनी अकल और फहम पर तकिया नहीं करना बल्कि खुदावन के पास आना है। क्या हम सब अकलमंद हैं? जी अकलमंद है, अकलमंद है थोड़े थोड़े अपनी लिमिटेड चीजों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अकल और फहम भी नहीं होता, लेकिन ये सारा अकल और फहम हमें किसकी तरफ से मिलेगा? खुदावन की तरफ से। आइए दूसरी आयत देखते हैं और आखिरी आयत मेरे साथ मिलकर बोलिए यिर्मयाह नबी का सिफा उसका 29वां बाब उसकी 11वीं। सब यही बना है अजीजों। यिर्मयाह नबी का सिफा उसको 29वां बाब उसकी 11वीं आयत, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे थे। लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, कुरान फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नेक अंजाम की उम्मीद। आज खुदा चाहता है हम सब का एंड जबरदस्त हो। क्या हो जी? हम सब जब इस जमीन से रुखसत हो तो आसमान की बादशाही में पहुंचे। वो आज हमारी एतमाद और रहनुमाई के लिए क्या चाहता है कि उसके ख्यालात हमारे बारे में इतने अच्छे हैं कि वो चाहता है कि हम सबका एंड जबरदस्त हो। यीशु मसीह नासरी का एंड बड़ा जबरदस्त हो। आज सारी दुनिया जानती है कि उसकी कब्र आज भी खाली है। उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने सलीब पर सबसे पहला कलमा बोला है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर उसने कहा तमाम हो। आमीन। आज जरूरत है खुदा के बारे में आपके सब ख्यालात जो जबरदस्त है वो सब अच्छे ख्यालात तब पूरे होंगे जब आपकी जिंदगी का हर पहलू खुदा के ऐन मुताबिक हो। अब हमारे बाप में एक लाइन बोलते हैं, क्या लाइन है वो?
जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। तो क्या आप लोग दिन में जो 8, 10, 20 बार वो दुआ करते हैं, तो क्या कभी इस लाइन पर गौर किया है कि जो उसकी मर्जी आसमान पर फरिश्ते मनोन मानते जा रहे हैं, हर एक बात उसके कहने से पहले पूरी हो जाती है, जिनको जो जो ड्यूटीज मिली है वो करते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है जो उसकी मर्जी आसमान पर पूरी हो रही है, हम उस मर्जी को जमीन पर पूरा कर रहे हैं कि नहीं? जी, कौन कर रहे हैं? कोई है? जी, कोई है तो हाथ खड़ा करें। अजीजों, यही हमारा टॉपिक। अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से अपने खुदा से। जिस दिन आप लोग इस हुक्म पर अमल करने में कामयाब हो गए, जिंदगी कसरत की बरकतों से भर जाए। आपकी जिंदगी में कोई कमी कमजोरी नहीं रहेगी, बल्कि वो सब आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। खुदा सुलेमान बादशाह के ख्वाब में आया है और उसको अगर कहता है कि सुलेमान मांग, क्या मांगता है? तो कहता है, खुदा बाप मुझे आसमानी हिकमत और दनाई से भर ताकि मैं तेरी बड़ी कौम इस्राएल का इंसाफ कर सकूं। खुदा कहता है, सुलेमान मैं तुझसे बड़ा खुश हूं। तूने वो सब नहीं मांगा जो बादशाह मांगते हैं, बल्कि तूने मेरी बड़ी कौम इस्राएल का इंसाफ करने के लिए हिकमत और दनाई मांगी है। अब मैं तुझे वो भी अदा करूंगा जो तूने नहीं मांगा। वो कहता है, तेरी जैसी दौलत और तेरी जैसी हुकूमत आज तक कभी ना किसी ने की थी, ना कोई करे। आमीन। और जब उसने की हुकूमत तो उन 40 सालों में कभी भी जंग। आज अगर आप लोग खुदा के साथ पूरे दिल से जुड़ेंगे तो आपकी सब जंगें वो खुद लड़ेगा। आपकी जिंदगी के तमाम तर कहर को अपने ऊपर ले लेगा और आपके खजानों को, गलों को जबरदस्त तौर पर भर देगा। वो आपके बच्चों को जबरदस्त बरकत देगा। वो आपके खतरे को खूब बढ़ाएगा, क्योंकि यकूब उसके साथ बैतल के मुकाम पर वादा करता है, अगर तू मुझे पहनने को कपड़ा और मुझे खाने को रोटी देगा तो मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया। और वहां पर उसने अपने ससुर के घर में 14 साल खिदमत की। और फिर वो खुदा से पूछता है कि मैंने अब अपनी उजरत तय करनी, मुझे बता कैसे करना है। तो फिर खुदा उसको बताता है कि तू अपनी उजरत तय करना, कि तू उसको कहना कि आज से जितने मैंने तेरे लिए 14 साल खिदमत की है, अब अगले 7 साल मेरे हैं। इन 7 सालों में जो भी भेड़ बकरी कमजोर पैदा होगी मेरी, और जितने कह लो के कलरफुल मीन्स के क्या उनको पंजाबी जो कहते हैं डब खड़े, पहले जो बकरे पैदा होते थे वो सिंगल कलर के होते थे, ब्राउन, ब्लैक या व्हाइट होंगे, इन कलर्स के होते थे। लेकिन याकूब के बाद ये चीजें चेंज हुई हैं। फरिश्ते ने उसे प्लान दिया है। वो कहता है कि जब बकरियां आकर कुएं पर पसारेंगी तो वहां पर तूने छड़ियों को धारीदार करके बांध के सामने बांध देना, ताकि जब वो उन्हें पानी पिए वो उन छड़ियों को देखेंगी तो फिर वैसे ही धारीदार बच्चे पैदा होंगे। और कुछ सालों बाद उसका ससुर और उसके जो ससुर के बेटे होते हैं वो कहते हैं, जरूर है कि खुदा का हाथ याकूब पर है, इसीलिए वो बढ़ता। और एक वक्त आता है कि याकूब का गला अपने ससुर के गले से बड़ा हो जाता है। आज आपकी बरकतें आपके इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा हो सकती हैं। आज आपकी बरकतें आपके खानदान में सबसे ज्यादा हो सकती हैं, और वो तब होंगी जब आप अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और अपनी सारी कुव्वत से खुदा से मोहब्बत रखना शुरू करें। आमीन। कौन कौन तैयार है इस हुक्म को मानने के लिए? आइए, जो तैयार है अपने घुटनों पर उठे। आइए, सब सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए। आइए, दुआ करनी शुरू कीजिए और खुदा से कहिए, खुदावंद आज के इस दिन में मुझे फजल बख्श कि खुदावंद मैं तेरे इस हुक्म को मानना शुरू करूं। तेरे इस पहले हुक्म को जो तूने मेरे लिए अपने कलाम में कहा है, मुझे फजल बख्श के मैं इस सारे कलाम पर अमल करने वाला हूं। आइए, अपने सरों को झुकाइए और आंखों को बंद कीजिए। एक दूसरे को देखना बंद कीजिए। आइए, सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। दिया है दिया जान अपनी है, तू मेरी नजर में कीमती है। ओ दिया है दिया
आइए दुआ कीजिए। हालेलुया।
करते वो फजल जो दिस ऑल्टर में फायर चर्च की कलीसिया पर हो रहा है, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी बदलाता हूँ। खुदा मुझे जिसको तूने चुना था, खुदा आज मैंने जिन जिन के लिए इल्तिजा की, खुदा उन सबको प्रॉस्पर कर। खुदा जिन जिन के लिए मैंने इल्तिजा की उनको अबंडेंटली ब्लेसिंग्स अता कर। खुदा मैंने आज जिन जिन के लिए खिदमत के लिए कहा उनको खुदा इस खेत में ले आओ। खुदा जिन के लिए खुदा मैंने आसमानी बरकतें मांगी उन्हें आसमानी बरकतों से भर। बाप आसमानी अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के कदूस नाम से फजल बख्श के खुदा ये कलीसिया तेरे हुक्मों को मानने में अव्वल रहे। खुदा मुझे अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी कुव्वत से खुदा तेरे कादे नाम को जलाल देने वाले और मोहब्बत रखने वाले हो। खुदा इनके दिलों को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर दे। खुदा ये भी पौलुस की तरह कहे कि मेरा जीना मसीह में और मरना नफा है। खुदा जब मौत इनके दरवाजे पर आ जाए तो खुदा ये खुशी खुशी तेरे नाम के नारे लगाते हुए उस मौत को गले लगाएं। और खुदा ये भी जाने कि इनका घर आसमान पर बन चुका है। ये भी जाने कि खुदा इनका बुखरा, इनका हिस्सा और इनकी विरासत यीशु मसीह नासरी के साथ है। उसके कलाम में लिखा है मैं तुम्हें अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। उसके कलाम में लिखा है कि मेरा खैमा आदमियों के दरमियान होगा। खुदा फजल बख्श के आज जिस तरह तो बड़े जलाल के साथ इस घर में मौजूद, इसी तरह खुदा में सारी जमायत आसमान पर तेरी बादशाही में मौजूद रहे। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो तुमने दुआ में मांगा सो ईमान से पाए। बाप आसमानी अपने बेटे यीशु मसीह नासी के कदूस नाम से तमाम दुआओं इल्तिजा मुनाजातों को कबूल और मंजूर फरमा और इस कलाम को इनके अंदर इस तौर पर व्यवस्थित करके खुदा ये कलाम इनके अंदर जड़ पकड़े, सोगना फल आए और ये फल बहुतेरे आने वाले दिनों में फसलों के लिए कारगर साबित हो, आने वाली नई डालियों के लिए कारगर साबित हो, आने वाले नए खेतों के लिए, बागों के लिए और आसमान की बड़ी बादशाही के लिए कारगर साबित हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से।